नमस्ते। हेलो एवरीवन। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित लक्षणा और लक्षणा के भेदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में लक्षणा के 16 भेद आपको बताए जा चुके हैं और उनकी विस्तृत व्याख्या की जा चुकी है। आज उसके आगे के भेदों का हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो इस समय आपकी स्लाइड पर दिख रहे हैं भेद, ये पहले बताए जा चुके हैं, लेकिन एक बार व्याख्यान की जो ज़रूरत है उसके अनुसार ये आपको आज भी बताए जा रहे हैं शॉर्ट में। तो जो शुद्धा और गौड़ी लक्षणा के 16 भेद हुए वे इस प्रकार हैं। 8 शुद्धा के हो गए और 8 ये गौड़ी के हो गए। तो 8 के उपरांत देखिए शुद्धा, सारोपा, रूढ़ी, उपादान, लक्षणा। तो सबसे पहले लक्षणा के रूढ़ी और प्रयोजन ये 2 भेद होते हैं। भेद से तात्पर्य है कि रूढ़ी में होगी लक्षणा अथवा प्रयोजन में होगी। तो जब हमने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा ये 2 भेद किए तो ये 2 भेद रूढ़ी और प्रयोजन के मिलाकर के 4 हो गए थे। फिर उन 4 भेदों को हमने सारोपा और साध्यवसाना के हिसाब से किया तो वह 8 हो गए। और उन 8 भेदों को जब हमने शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा के आधार पर उनको हमने बांटा तो वह 8 शुद्धा के और 8 गौड़ी के, इस तरह से 16 भेद हमारे हो गए। तो देखिए शुद्धा, सारोपा, रूढ़ी, उपादान, लक्षणा, शुद्धा, सारोपा, प्रयोजन, उपादान, लक्षणा। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये 8 आपको दिख रहे हैं शुद्धा के और 9 गौड़ी, सारोपा, उपादान, लक्षणा, 10 गौड़ी, सारोपा, प्रयोजन, उपादान, लक्षणा। इसी तरह से हम क्रमशः आगे बढ़ेंगे तो ये 16 भेद हमारे हो जाते हैं। अब इसके उपरांत देखिए व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़त्वाद् द्विधा स्युः फल लक्षणा। ये बात मैंने पिछले व्याख्यान में बता दी थी कि ये 16 प्रकार की लक्षणाएं अब व्यंग अर्थात व्यंग अर्थ के गूढ़ होने से और व्यंग अर्थ के अगूढ़ होने से, इनमें से जो फल लक्षणा है, जो अभी 16 भेद हमने बताए, उन 16 भेदों में से जो फल लक्षणा है अर्थात जो प्रयोजनवती लक्षणाएं हैं वे कैसी हो जाएंगी? वे 2 प्रकार की पुनः हो जाएंगी। और जब वे 8 प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणाएं पुनः 2 प्रकार की होंगी तो 8 दूनी 16 अर्थात पुनः वे 16 प्रकार की हो जाएंगी। कैसे? गूढ़ और अगूढ़ व्यंग के भेद से। ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाना है? अब हमें यहाँ पर सबसे पहले जो रूढ़ी लक्षणा है और जो प्रयोजनवती लक्षणा है उसका हमको अलग अलग भेद कर लेना है। देखिए ये मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है जिससे देख करके आप बहुत आसानी से रूढ़ी लक्षणा और प्रयोजन लक्षणा इनका सबसे पहले भेद कर लेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये रूढ़ी लक्षणा का जो चार्ट है इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए। देखिए यहाँ इससे पहले वाले चार्ट पर हम चलेंगे। देखिए ये शुद्धा और गौड़ी लक्षणा के 16 भेद थे। यहाँ तक रूढ़ी और प्रयोजन में हमें कोई अंतर चार्ट वाइज नहीं करना है, लेकिन अब जो प्रयोजन की लक्षणा है सिर्फ वही गूढ़ और अगूढ़ भेद से आगे चलेंगी। तो निश्चित रूप से हमको रूढ़ी लक्षणा अलग से लिख लेनी है। अलग से लिखने के लिए देखिए हमने क्या किया, जैसे यहाँ लिख रहा है शुद्धा, सारोपा, रूढ़ी, उपादान, लक्षणा, शुद्धा, सारोपा, रूढ़ी, लक्षण, लक्षणा,
ठीक है। इस तरह से जब हमने इनको रूढ़ि लक्षणों को अलग बांटा इन 16 में से, तो फिर कैसी स्थिति बनी? ये पोजीशन बनती है रूढ़ि लक्षणा। अब हम रूढ़ि लक्षणा के शुद्धा और गौड़ी भेद से जो हमारे पास 8 भेद हैं उनको हम इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, रूढ़ि लक्षणा को सबसे पहले हमने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा भेद से बांटा और फिर सारूपा और साध्य वसाना उनके भेद करें तो सारूपा, और पुनः शुद्धा और गौड़ी यानी सारूपा का जो है, देखिए आप इसमें साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि शुद्धा और गौड़ी, फिर साध्य वसाना के शुद्धा और गौड़ी, सारूपा के शुद्धा और गौड़ी, पुनः लक्षण लक्षणा के साध्य वसाना के शुद्धा और गौड़ी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? जैसे ये आपको समझ में आ रहा है और हमें इसको कॉपी पर लिखना है, तो देखिए, रूढ़ि उपादान सारूपा शुद्धा लक्षणा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं शुद्धा सारूपा उपादान रूढ़ि लक्षणा। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये लिखने तो पड़ेंगे। जब हम 16 भेदों में से रूढ़ि के अलग छांट के लिखेंगे और प्रयोजन के अलग छांट के लिखेंगे, तभी हम प्रयोजन के 16 भेद आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो चाहे आप ऊपर के क्रम से पढ़ें तो ऐसे रूढ़ि उपादान सारूपा शुद्धा लक्षणा, या फिर हम ऐसे पढ़ें नीचे से तो शुद्धा सारूपा उपादान रूढ़ि लक्षणा। क्लियर? पुनः देखिए, गौड़ी सारूपा उपादान रूढ़ि लक्षणा, तो ये हमारे उपादान के सारूपा में हो गए। अब देखिए कैसे बनेंगे, शुद्धा साध्य वसाना उपादान रूढ़ि लक्षणा। ठीक है, गौड़ी साध्य वसाना उपादान रूढ़ि लक्षणा, तो ये हमारे उपादान लक्षणा के भेद हो गए। अब हमने रूढ़ि लक्षणा के जो सबसे पहले उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा पढ़ा था, तो अब हम लक्षण लक्षणा भेद को पढ़ेंगे। तो देखिए, रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा सारूपा शुद्धा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा सारूपा गौड़ी, ये हमने ऐसे पढ़े ऊपर से। अब यदि हम नीचे से पढ़ते हैं तो देखिए, शुद्धा साध्य वसाना लक्षण लक्षणा रूढ़ि, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, गौड़ी साध्य वसाना लक्षण लक्षणा रूढ़ि। ठीक है, अब हमने ये रूढ़ि लक्षणा का चार्ट हो गया और ये हो गया आपका प्रयोजन लक्षणा का चार्ट। इस चार्ट के अनुसार प्रयोजन लक्षणा उपादान लक्षणा, फिर उपादान लक्षणा के भी हमने 2 भेद किए, सारूपा और साध्य वसाना, पुनः शुद्धा और गौड़ी भेद से हमने सारूपा साध्य वसाना के भी जब भेद किए तो यह प्रयोजन लक्षणा कितनी हो गई? 8 हो गई। तो पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, लिखेंगे ऐसे जैसे मैंने आपके लिए लिखकर दिया है। अब इसके आगे हम चलेंगे। देखिए, पुनः अब जब हमने ये अलग कर लिया, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजन लक्षणा को अलग अलग से लिख लिया है, तब हम पुनः इस बात को कहेंगे कि व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़त्वाद द्विधा फल लक्षणा, कि व्यंग के गूढ़ तथा अगूढ़ होने से, गूढ़ समझ रहे हैं छिपा हुआ, अगूढ़ माने न छिपा हुआ, होने से प्रयोजनवती लक्षणा 2 प्रकार की हो जाती है। प्रयोजने याष्टभेदा लक्षणा दर्शितास्ता प्रयोजन रूप व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़तया प्रत्येकं द्विधा भूत्वा षोडश भेदा तत्र गूढ़ः गूढ़ः किं? गूढ़ः वाक्यार्थ भावना परिपक्व बुद्धि विभव मात्र वेद्यः। तो प्रयोजनवती लक्षणा के जो 8 भेद प्रदर्शित किए गए हैं वे प्रयोजन रूप व्यंग के गूढ़ तथा अगूढ़ होने से प्रत्येक के 16 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक के 2 भेद होकर के 16 भेद हो जाते हैं। वहां गूढ़ क्या कि गूढ़ जो है वह व्यंग्य वाक्यार्थ की भावना से
परिपक्व बुद्धि के विभव अर्थात सामर्थ्य से ही जाना जा सकता है। ये विशेष बात है। किसको, कौन समझ सकता है गूढ़ अर्थ को? परिपक्व बुद्धि के विभव अर्थात जिसके पास परिपक्व बुद्धि है, उसी परिपक्व बुद्धि के सामर्थ्यवान पुरुष के द्वारा यह गूढ़ जो लक्षणा है वह जानी जा सकती है। और यदि गूढ़ परिपक्व बुद्धि नहीं है तो उसको गूढ़ व्यंग को जानना संभव नहीं है। तो पहली बात तो देखिए, व्यंग को जानना संभव नहीं है। आसानी से यदि आप किसी सामान्य व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते हैं और आप किसी व्यंग रूप में बात को कहते हैं तो आसानी से उनकी समझ में नहीं आता। वो उसको उसी साधारण रूप में समझते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यार्थ तो वो समझ सकते हैं, पर व्यंग्यार्थ समझने के लिए तो परिपक्व बुद्धि वाला ही होना चाहिए। तो यहाँ पर गूढ़ व्यंग भेद से जो लक्षणा के भेद कहे गए हैं वह किसके द्वारा जाने जाएंगे कि गूढ़ व्यंग वाक्यार्थ की भावना में परिपक्व बुद्धि के विभव अर्थात वैभव अर्थात सामर्थ्य से ही जाना जा सकता है। अब चूंकि लक्षणा के जो भेद हैं वो आचार्य विश्वनाथ के द्वारा एक एक विशेष रूप से समझाए गए हैं, है ना। तो एक एक भेद को समझाया उन्होंने 16 तक, यानी 16 भेद आपको मैंने जो भेद थे उनके आगे उनका उदाहरण भी मैंने लिखा है और उससे पूर्व व्याख्यान में वो एक एक करके पूरे समझाए भी गए हैं। ठीक है। अब इसके उपरांत आचार्य विश्वनाथ ने जैसे गूढ़ व्यंग का एक उदाहरण दिया है और अगूढ़ व्यंग का एक उदाहरण दिया है, वह उदाहरण ही आपको समझना है और उस उदाहरण के आधार पर ही और जो लक्षणाएं होंगी वो आपको समझनी और जाननी है। तो जो लक्षणा का प्रयोग हम करते हैं वह अनेक बार अपने जो दैनिक जीवन है उसमें भी हम करते हैं, लेकिन हमको उनके भेद प्रभेद के बारे में नहीं पता होता कि भाई ये कौन सा भेद है, उपादान है या लक्षणा है या लक्षण है ना, या साध्यवसाना है, सारोपा है, क्या है। तो अब आप इस लक्षणा शक्ति के विस्तृत व्याख्यान से उनको भी समझ सकते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ ने व्यंग के गूढ़ और अगूढ़ होने के एक एक उदाहरण आपको प्रस्तुत किए हैं। यहाँ देखिए गूढ़ व्यंग का पहला उदाहरण। तो जो पहला उदाहरण है वह है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधीदृशमेव सदा सखे सुखिताम आसस्व ततः शरदाम शतम। आप याद कीजिए ये वाला जो उदाहरण है ये लक्षणा में भी आया था, लक्षण लक्षणा के वैपरीत्य लक्षणा में आया था। तो लक्षणा का जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा भेद किए गए थे, उन भेदों में जब लक्षण लक्षणा का उदाहरण दिया गया तो उदाहरण देने के उपरांत आचार्य विश्वनाथ ने ये अलग से उदाहरण दिया था और इस उदाहरण में उन्होंने वैपरीत्य लक्षणा से लक्षणा को बताया था। तो वैपरीत्य संबंध, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पुनः हम चूंकि ये अब गूढ़ व्यंग के अंतर्गत आ रहा है उदाहरण, तो हमें इसको पुनः सही से पढ़ना है, तभी हम इसका गूढ़ व्यंग समझ पाएंगे। तो उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, तो क्या इसमें अनुवाद हुआ कि अनेक अपकार करके भी स्वयं को उपकारी बताने वाले किसी पुरुष के प्रति यह किसी सहृदय का वाक्य है। तो यहाँ ये बात कही गई कि वाक्य है, इसके आगे हमें समझना है कि किसी सभा में ये दो लोग यानी एक व्यक्ति के प्रति बहुत अपकार किए किसी व्यक्ति ने, तो
सबके सामने वह अपने आप को क्या बता रहा है? उपकारी बता रहा है। अब उपकारी बताया तो जाहिर है जो जो व्यक्ति जिनको नहीं पता है वे तो उसे उपकारी ही समझेंगे। अब जिसके साथ अनेक अपकार हुए हैं उसके द्वारा वो किस तरह से अपनी बात को कह रहा है ये समझने की बात है। तो उस सहृदय के संग जिसके संग अपकार हुए हैं वह भी सभा में उत्तर दे रहा है। अब जो सहृदय व्यक्ति के साथ थे वो और जो कर रहा है अपकार वो सब समझ जाएंगे कि भाई ये व्यक्ति जो उपकारी होने का नाटक कर रहा है वह बिल्कुल व्यर्थ कर रहा है। तो देखिए क्या कि आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, उसके विषय में क्या कहा जाए? आपने मेरे विषय में बहुत सज्जनता प्रदर्शित की है। हे मित्र, इसी प्रकार का आचरण करते हुए तुम सदा सुखी रहो और 100 वर्षों तक जीवित रहो। तो जिसने ये बात कही है वो सबके सामने अपकार की बात ना कह करके उपकार की बात कह रहा है कि देखिए आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। और जो समझने वाले हैं वे सब समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो उपकार का अर्थ है वह बिल्कुल विपरीत अर्थात अपकार के अर्थ में आ रहा है। तो यहाँ पर अपकार आदि शब्दों की वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए, किसकी सिद्धि के लिए? कि जो वाक्यार्थ है उसमें अन्वय की सिद्धि के लिए उपकृत आदि शब्द अपने अर्थ को समर्पित कर देते हैं। तो लक्षण लक्षणा के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था, लक्षण लक्षणा में क्या था? अर्पणम स्वस्य परस्य अन्वय सिद्धे है। तो अपने आप का क्या कर देते हैं? अर्पणम स्वस्य, अपने आप का अर्पण कर देते हैं। और क्या करते हैं? वाक्यार्थ अन्वय सिद्धे। तो यहाँ पर भी उपकृत अर्थात उपकार पद ने क्या किया? अपकार के शब्द की वाक्यार्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए क्या किया? उन्होंने अपने अर्थ को पूरा का पूरा समर्पित कर दिया। और अपकार करने वाले व्यक्ति के प्रति उपकार आदि के प्रतिपादन से मुख्यार्थ का वाद भी हो रहा है। और कौन से संबंध से यहाँ पर लक्षण लक्षणा है? वैपरीत्य संबंध से यहाँ लक्षण लक्षणा है। यानी और भी पद अपना दूसरा अर्थ दे रहे हैं। कैसे अर्थ दे रहे हैं देखिए, दोबारा से इसको हम देखेंगे कि जो आपने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, आपने मुझ पर बड़े अपकार किए हैं, उसके विषय में क्या कहा जाए? उसके विषय में क्या कहा जाए? इतने अपकार जो आपने किए हैं किस किस को बताऊं? फिर आपने मेरे विषय में बहुत सज्जनता प्रदर्शित की है, तो आपने मेरे विषय में इतनी दुर्जनता प्रदर्शित की है कि किसका वर्णन करूं? हे मित्र, तो हे मित्र क्या क्या ऐसा करने वाला मित्र है? नहीं। तो हे मित्र, हे शत्रु, शत्रु के रूप में हो तुम मित्र, तो तुम मित्र नहीं हो लेकिन मित्र कह रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो इसी प्रकार का आचरण करते हुए तुम सदा सुखी रहो। तो अब क्या उसके लिए शुद्ध हृदय से भावनाएं निकल रही हैं? तो ये भी सुखी रहो। सारे अर्थ कैसे जा रहे हैं? उल्टे जा रहे हैं, विपरीत हैं। तो सुखी रहो। तो ऐसा जो दुराचरण करेगा, ऐसे आचरण करने वाला व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है? तो इस तरह का आचरण करते हुए तुम दुखी रहना हमेशा ही, और 100 वर्ष तक जीवित रहो। 100 वर्ष भी यहाँ पर क्यों ही जीना? इतना तुम लोगों के संग बुरा आचरण करते हो तो क्या 100 वर्ष तक जीना? नहीं। तो हमने क्या देखा कि प्रत्येक पद जो इसमें सुखितम आसस सुखितम दुखितम, शरदाम न शरदाम, है ना, सखे न सखे, और सुजनता तुमने इतनी दुर्जनता की है। तो अब यहाँ पर जो हमने गुण व्यंग की बात करी और विश्वनाथ जी ने गुण व्यंग के भेद में इसका उदाहरण दिया, तो क्यों दिया है? देखिए कि जब सभा में
इतने सारे लोग बैठे हैं और उन सभी के सामने जब बात हो रही है तो जो लोग जानते हैं कि अपकार किए हैं सिर्फ वही बात जानेंगे, और वही बात से तात्पर्य है कि जो तीव्र बुद्धि वाले होंगे वो समझ जाएंगे कि यदि किसी ने उपकार किया भी होगा तो यहाँ सभा में इस तरह से कहने की क्या ही बात है कि इतने उपकार किए हैं, इतने उपकार किए कि 100 साल जियो। तो न जानते हुए भी, कुछ लोग तो जानते हैं कि अपकार किए हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। यदि वो परिपक्व बुद्धि वाले हैं तो परिपक्व बुद्धि वाले वे मनुष्य इस पद्य को सुनते ही समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति उपकार की नहीं अपकार की बात कर रहा है कि इसने इतने अपकार इसके साथ किए हैं। लेकिन किस रूप में कह रहा है? विपरीत अर्थ की लक्षणा का प्रयोग करते हुए वह इस बात को कह रहा है। तो यहाँ पर सामान्य लोगों की समझ में यह बात नहीं आएगी, केवल गूढ़ व्यंग वाक्यार्थ की भावना में परिपक्व बुद्धि के विभव यानी सामर्थ्य से ही जाना जा सकता है। तो जिसके पास परिपक्व बुद्धि होगी उसी की सामर्थ्य से वह इसको जान सकते हैं। अब अगूढ़ः अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य यथा उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानि। तो ये पूरा पद्य देखिए, इसका इस प्रकार है कि श्री परिचया जड़ा अपि भवन्त्य विज्ञा विदग्ध चरिता नाम उपदिशति कामिनी नाम यौवन मद एव ललितानि। अब देखिए, जो ऊपर वाली पंक्ति है वो तो साधारण है और नीचे वाली पंक्ति में देखिए क्या लक्षणा हो रही है कि उपदिशति कामिनी नाम अर्थात कामिनियों को जो यौवन है तो कामिनियों का यौवन मद ही ललित अर्थात हाव भाव आदि का उपदेश कर देता है। उनके अंदर जो इस समय यौवन है वह ही, अन्य कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए यहाँ भी लक्षणा तो है कि जो यौवन का मद है वो कैसे बताएगा? वो तो एक गुण है, एक अवस्था के समय युवा अवस्था जब आई है तो उस अवस्था की गुणों के अंतर्गत वो गुण दिखाई दे रहा है ना। तो जब एक अवस्था के अंतर्गत है तो गुण है तो वह कैसा है? उसकी दशा वो तो बोलने में समर्थ नहीं है, तो फिर भी यहाँ पर कैसी लक्षणा होगी? ये थोड़ी आसान है, समझ में आ रही है, व्यंग इसमें छिपा हुआ नहीं है। तो जब व्यंग छिपा हुआ नहीं है तो कैसी हो गई? सर्व जन संवेद्य, सभी जनों के द्वारा आसानी से जानने योग्य है। यहाँ परिपक्व बुद्धि के विभव की आवश्यकता नहीं है। तो गूढ़ क्या हो गई? परिपक्व बुद्धि के विभव से जानी जा सकती है। और अगूढ़ क्या हो गई कि अति स्फुटतया सर्वजन संवेद्य, आसान होने की वजह से सभी के द्वारा जानी जा सकती है। तो यहाँ पर जो व्यंग है वह कैसा है? स्फुट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और लक्षणा क्यों है? क्योंकि जो उपदिशति जो पद है, देखिए उपदिशति इत्यनेन आविष्करोति इति लक्ष्यते आविष्कारातिशयाश्च अभिधेयवत् स्फुटम प्रतीयते। अब देखिए कि उपदिशति जो पद है वह आविष्करोति अर्थात प्रकट करता है ना। यह अर्थ किससे आ रहा है? लक्षणा से आ रहा है। और कहने का भाव है कि देखिए उपदेश करना चेतन का धर्म है। यौवन मद कैसे उपदेश कर सकता है? तो लक्षणा तो समझ में आ गई आपको कि लक्षणा है, ठीक है। तो यौवन मद अचेतन है, उपदेश करना उसके लिए संभव नहीं है। अतः मुख्यार्थवाद के बाद यहाँ लक्षणा से यह प्रकट हो रहा है अर्थ कि जो दिखाई दे रहा है यौवन मद के द्वारा हाव भाव से ही सब दिखाई दे रहा है। तो जो
इनकी लीलाएं हैं वह कामिनियों की लीलाएं वह किससे दिखाई दे रही हैं? उनके यौवन मद से दिखाई दे रही हैं। तो आविष्कार का अतिशय यहाँ लक्षणा का प्रयोजन है। प्रयोजनवती लक्षणा के गुण अगुण व्यंग भेद रहेंगे तो ये प्रयोजन तो है ना, लेकिन प्रयोजन कैसा है कि वह वाचार्थ की तरह स्फुट रूप से प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो एक एक उदाहरण आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पर दिया है गूढ़ और अगूढ़ का। देखिए, अब मैंने आपके लिए ये चार्ट बनाया है जिससे आपको प्रयोजन लक्षणा के गूढ़ और अगूढ़ भेद से यह 16 भेद स्पष्ट समझ में आएंगे। देखिए, सबसे नीचे एक गूढ़ और एक अगूढ़ पूरा लिखा है ना। तो नीचे की पंक्ति है, इसमें हम पूरा गूढ़ और पूरा अगूढ़ नहीं लिख पा रहे थे, तो एक एक दोनों पूरे लिखे हैं। फिर पुनः गु बिंदी लगा दी ताकि आप समझ जाएं ये गूढ़ है, और अ लगा दिया, उसके आगे समझ जाइए कि ये अगूढ़ व्यंग है। ठीक है, फिर से एक बार बस देख लीजिए, चूंकि आप इस चार्ट को समझ चुके हैं। तो कैसे इसको पढ़ेंगे? प्रयोजन लक्षणा। तो प्रयोजन, उपादान, सारूपा, शुद्धा, गूढ़ लक्षणा, या फिर गूढ़ व्यंग भी लिख सकते हैं और गूढ़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो गूढ़, शुद्धा, सारूपा, उपादान, प्रयोजन लक्षणा। अगूढ़, शुद्धा, सारूपा, उपादान, प्रयोजन लक्षणा। अब चूंकि ये विस्तृत इसका अध्ययन चल रहा है और स्वयं आचार्य विश्वनाथ ने इसका एक एक उदाहरण ही दिया है दोनों का, बाकी आप समझें ऐसा कहा है, तो हमें क्या करना है, ये चार्ट आपको समझ में आना चाहिए। इसके एक एक उदाहरण देने की आपको कहीं और से आप इनको ढूंढें लिखें नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। इसमें हमें क्लियर हो रहा है कि जो हमारे पास रूढ़ि लक्षणा थी उसको हमने अलग कर दिया, पुनः हमारे पास प्रयोजनवती जो लक्षणा थी उसको हमने 8 भेद उसके अलग लिख लिए थे ताकि ये चार्ट बनाने में हमको आसानी हो। अब देखिए, प्रयोजन लक्षणा के उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, पुनः सारूपा साध्यवसाना, सारूपा साध्यवसाना, पुनः शुद्धा गौड़ी, शुद्धा गौड़ी, शुद्धा गौड़ी और शुद्धा गौड़ी। फिर पुनः व्यंग के गूढ़ और अगूढ़ होने से गूढ़ और अगूढ़, गूढ़ और अगूढ़, गूढ़ अगूढ़, गूढ़ अगूढ़, इस तरह से ये उपादान के हो गए। फिर पुनः गूढ़ अगूढ़, गूढ़ अगूढ़, फिर गूढ़ अगूढ़ और गूढ़ अगूढ़ गौड़ी के हो गए, और ये हमारे 16 जो भेद हैं वे पूरे हो जाते हैं। निश्चित रूप से आपको समझ में आएंगे। आप इस चार्ट को एक बार नहीं 2 बार लिख के देखिए, है ना, आपकी सुविधा के लिए ही मैंने ये बात इस तरह से लिखी है। अब देखिए, आगे भी हमें लक्षणा के भेदों का अध्ययन करना है। अब जो लक्षणा आगे चलेगी वह लक्षणा धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्यैता अपि द्विधा। क्या है इसका अन्वय कि फलस्य धर्मी धर्मगतत्वेन एता अपि द्विधा। फल के अर्थात प्रयोजन के धर्मीगत तथा धर्मगत होने से उक्त 16 प्रकार की जो लक्षणाएं हैं वे भी 2-2 प्रकार के हो जाती है ना। और फिर जब 16 प्रकार को हम इंटू 2 करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 32 हो जाएंगी। तो इसके लिए अब हमें अगले व्याख्यान में पढ़ना पड़ेगा, और अगले व्याख्यान में हम आपको इसके धर्मी और धर्मगतत्वेन फलस्यैतापि द्विधा इसकी व्याख्या पूरी करेंगे, और निश्चित रूप से ऐसे ही चार्ट बना करके आपको समझाएंगे ताकि आपको यह लक्षणा पूरी तरह से समझ में आ जाए। धन्यवाद।